ओम शांति। आप सभी भी बोलो ओम शांति। आज की मुरली बाबा की 21 तारीख की रिवाइज कोर्स की है। तो आज की शिक्षा बाबा के लिए, बाबा की हम बच्चों के लिए, मीठे बच्चे क्या करो, बाप की दुआएं लेनी है और हर कदम श्रीमत पर चलो, चाल चलन अच्छी रखो। सुना? क्या करना है मीठे बच्चों को कि बाप की दुआएं लेनी है। वो कब मिलेंगी? जब कदम कदम श्रीमत पर चलेंगे और हमारी चाल चलन भी अच्छी रहेगी। शिव बाबा की दिल पर कौन चढ़ सकता? बाबा पूछ रहे। दिल पे चढ़ने का मतलब बाबा किन बच्चों को आगे रखते हैं, हाईलाइट रख करते हैं? तो बाबा कहते जिनकी गारंटी ब्रह्मा बाबा लेता है कि ये बच्चा सर्विसेबल है। सुना? ये सबको सुख देता है, मनसा वाचा कर्मणा, किसी को दुख नहीं देता। ऐसे जब ये बाबा बोले तब है शिव बाबा की दिल पर चढ़ सकते हैं। तब मतलब जब ब्रह्मा बाबा ये बोले कि ये बच्चा सर्विसेबल है, सबको सुख देता है, मनसा वाचा कर्मणा, किसी को दुख नहीं देता, जब ये ब्रह्मा बोले तब शिव बाबा की दिल पर शिव बाबा के आगे आ सकते हैं। इस समय तुम रूहानी सर्वेंट बाबा के साथ कौन सी सेवा करते हो? बाबा आया है ना सृष्टि चक्र के अंत में सबको वापस ले जाने। तो बाबा कहते सारे विश्व की तो क्या, लेकिन 5 तत्वों को भी पावन बनाने की सेवा तुम रूहानी सर्वेंट करते हो। इसलिए कौन है हम? बाबा ने कहा इसलिए तुम हो सच्चे सच्चे सोशल वर्कर। तो आज का गीत है ले लो दुआएं माँ बाप की, सिर से उतरेगी गठड़ी आपकी, पापों का बोझ गठड़ी। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना? ऐसे तो लौकिक माँ बाप की दुआएं अनेक लेते हैं, बच्चे पांव पड़ते हैं, माँ बाप आशीर्वाद करते हैं। तो ये डंडोरा लौकिक माँ बाप के लिए नहीं पिटाया जाता। डंडोरा अर्थात जिसको बहुत सुने, ये तो बेहद के बाप के लिए ही गाया जाता है। तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा व दुआ से सुख घनेरे हैं। तो भारत में ये महिमा गाई जाती है। जरूर भारत में ये हुआ है तब तो गाया जाता है ना। एकदम बेहद में चले जाना चाहिए। बुद्धि कहती है स्वर्ग का रास्ता बाप एक है, स्वर्ग में तो सभी सुख है, वहाँ दुख का नाम निशान हो नहीं सकता। सुना? स्वर्ग में क्या है? सुख है, वहाँ दुख का नाम नहीं हो सकता। इसलिए ही गाते हैं दुख में स्मरण सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सिमरण करे तो दुख काहे को होए। आधा कल्प दुख है तो सभी सिमरण करते। सतयुग में अथाह सुमरण है तो वहाँ सिमरण नहीं करते, अथाह सुख है तो सिमरण नहीं करते।
मनुष्य पत्थर बुद्धि होने के कारण कुछ भी समझते नहीं हैं। कलयुग में तो अथाह दुख है, कितनी मारामारी है, कितने भी पढ़े लिखे विद्वान हैं, परंतु इन गीतों का अर्थ बिल्कुल नहीं जानते हैं। कौन सा गीत बजा? माँ बाप की। गाते हैं तो माता पिता, परंतु समझते नहीं में कौन से कि समझते नहीं कि कौन से माता पिता की महिमा है। ये तो बहुतों की बात है ना। ईश्वर की संतान तो सभी है, परंतु इस समय सभी दुखी हैं। सुख घनेरे तो किसी को नहीं है, कृपा से तो सुख मिलना चाहिए ना। अकृपा से दुख होता। बाप तो कृपालु गाया है, साधु संतों को भी कृपालु कहते हैं, कृपा करने वाला। हम बाबा तो है ही है, लेकिन साथ में और किसको कहते? साधु सन्यासियों को। तो अब तुम बच्चे जानते हो, भक्ति मार्ग में गाते हैं। क्या गाते हैं? तुम मात पिता हम बालक तेरे। ये बिल्कुल यथार्थ है, परंतु कोई बुद्धिमान होगा तो पूछेगा कि परमात्मा को गॉड फादर कहा जाता है, उनको फिर मदर कैसे कहते हैं? हम्म तो उनकी बुद्धि जगदम्बा की तरफ जाएगी। जब जगदम्बा की तरफ बुद्धि जाती है तो फिर जगत पिता की तरफ भी बुद्धि जानी चाहिए। अब ब्रह्मा सरस्वती ये कोई भगवान तो नहीं है, ये तो महिमा उनकी हो नहीं सकती। उनके आगे भी माता पिता कहना रॉन्ग है। मनुष्य गाते तो परमात्मा के लिए हैं, परंतु जानते नहीं हैं। तो ना, तो माता पिता गाते तो परमात्मा के लिए हैं, लेकिन जानते नहीं हैं कि माता पिता कैसे बनते हैं। तो अब तुम बच्चों को कहा जाता है क्या? ले लो दुआएं माँ बाप की, सिर से उतरेगी गठड़ी पाप की। अब श्रीमत पर चलो, अपनी चाल चलन अच्छी हो तो अपने पर ही दुआएं हो जाएंगी फिर। कोई हिसाब किताब बनेगा नहीं। अगर चलन ही अच्छी नहीं होगी, किसी को दुख देते रहेंगे, माता पिता को याद नहीं करेंगे अथवा दूसरों को याद नहीं कराएंगे, तो दुआएं मिल नहीं सकती। सुना? बाबा कहते अगर चलन ही अच्छी नहीं है, किसी को दुख देते रहेंगे, माता पिता को याद नहीं करेंगे अथवा दूसरों को याद नहीं कराएंगे, तो क्या होगा? दुआएं नहीं मिलेंगी, फिर इतना सुख भी पा नहीं सकेंगे। तो बाप की दिल पर चढ़ नहीं सकेंगे। इस बाप की दिल पर चढ़े, इस बाप माना ब्रह्मा बाबा की दिल पर चढ़े, गोया शिव बाबा की दिल पर चढ़े। ये गायन है उस माता पिता का। कौन से माता पिता का? शिव बाबा का। बुद्धि उस बेहद के माता पिता की तरफ चली जानी चाहिए। ब्रह्मा की तरफ भी कोई की बुद्धि नहीं जाती, बल जगदम्बा की तरफ कोई की जाती है, उनका भी मेला लगता है, परंतु ऑक्यूपेशन को कोई जानते ही नहीं। तुम जानते हो क्या? तुम हमारी सच्ची सच्ची माता कायदे अनुसार ये ब्रह्मा है, ये भी समझना है। याद भी ऐसे करेंगे, ये माता भी है तो ब्रह्मा बाबा भी है। लिखते हैं शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा, तो माता भी हो जाती तो पिता भी हो जाता। तो अब क्या करना है? अब बच्चों को इस माता पिता की दिल पर चढ़ना है
अब बच्चों को इस पिता के दिल पर चढ़ना है, क्योंकि उनमें ही शिव बाबा प्रवेश होते हैं। ये जब गारंटी देते कि हाँ बाबा ये बच्चा बहुत अच्छा सर्विसेबल है, ये कौन कह रहा है ना, ये शिव बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाबा के लिए कि जब ये गारंटी देते कि हाँ ये बाबा का बच्चा बहुत अच्छा सर्विसेबल है, सभी को सुख देने वाला है, मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख नहीं देता, सुना, तभी शिव बाबा के दिल पर चढ़ सकता है। मनसा वाचा कर्मणा से जो करो जो बोलो उसमें सबको सुख मिले, दुख किसी को भी नहीं देना है। बाबा कहते दुख दोगे तो दुखी होके मरोगे, ये शिक्षा है, श्राप नहीं है। दुख देने का विचार पहले मनसा में आता, फिर कर्मणा में आने से पाप बनता है। मनसा तूफान तो जरूर आएंगे, परंतु कर्मणा में कभी नहीं आओ। अगर कोई नाराज होता है, रंज होता है, तो बाप से आकर पूछो, बाबा इस बात से हमारे से ये नाराज रहते हैं, तो बाबा समझाएंगे। कोई भी बात पहले मनसा में आती, कहते नहीं मेरे मन में आया था इसको ये कर दे, पर फिर मैंने सोचा ठीक नहीं। वाचा भी कर्मणा हो, वाचा भी कर्मणा ही हो गया। अगर बच्चों को माँ बाप की आशीर्वाद लेनी है तो क्या करना पड़ेगा, श्रीमत पर चलना है। ये बड़ी गूढ़ बात है, जो एक को ही माता पिता कहते हैं। ये ब्रह्मा बाप भी है, सॉरी, हाँ ये ब्रह्मा बाप भी है तो बड़ी माँ भी है। कौन, ब्रह्मा। अब ये बाबा किसको माँ कहे, ये ब्रह्मा अब किसको माँ कहे, इस माँ की तो माँ कोई हो नहीं सकती। जैसे शिव बाबा का कोई बाप नहीं, ऐसे इन्हें अपनी कोई माँ नहीं है। किनको, ब्रह्मा बाबा को। तो मुख्य बात बच्चों को समझाते हैं। हाँ आज मुख्य बात कौन सी समझा रहे हैं कि अगर मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख देंगे तो दुख पाएंगे और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। आई समझ में। सच्चे साहब के आगे सच्चा रहना है, इनसे भी सच्चा रहना है, शिव बाबा के आगे भी सच्चा रहना है और ब्रह्मा बाबा के भी। ये दादा ही सर्टिफिकेट देंगे, बाबा ये बच्चा बड़ा सपूत है। बाबा महिमा तो करते हैं, जो सर्विसेबल बच्चे हैं, तन मन धन से सर्विस करते हैं, कभी भी किसी को दुख नहीं देते। सुना, जो सर्विसेबल बच्चे हैं, तन मन धन से सर्विस करते हैं, कभी भी किसी को दुख नहीं देते, वही बाप दादा और माँ की दिल पर चढ़ते हैं। इनकी दिल पर चढ़ा माना इनके तख्त पर चढ़े। तो हमेशा सपूत बच्चों को ये विचार रहता है कि हम गद्दी नशीन कैसे बने। ये तात लगी रहती है, गद्दी तो नंबर वार 8 है, फिर 108, फिर 16,108 भी है, परंतु अभी हम ऊंच पद पाए, ऐसे तो शोभता नहीं, जो 2 कला कम हो तब हम गद्दी पर बैठ। अब बाबा तो देखो कितना ऊंच कर रहे हैं कि 2 कला कम हो और फिर हम गद्दी पे बैठे। सपूत बच्चे बहुत पुरुषार्थ करेंगे कि हमने अगर अभी लाडले बाबा से, है ना, हमने अगर अभी लाडले बाबा से सूर्यवंशी का पूरा पूरा वर्षा नहीं लिया
तो कल्प कल्प नहीं लेंगे। अभी अगर विजय माला में नहीं पिरोए तो कल्प कल्प नहीं पिरोएंगे। ये कल्प कल्प की रेस है। अभी अगर घाटा पड़ गया तो कल्प कल्प पड़ता ही रहता है। कल्प कल्प पड़ता ही रहेगा। पक्का व्यापारी वो जो श्रीमत पर माँ बाप को पूरा फॉलो करे, कभी किसी को दुख ना दे। उनमें भी नंबर 1 दुख है कौन सा? बाबा किसको दुख समझते हैं? नंबर 1 वो दुख है काम कटारी चलाना। सुना? तो बाबा कहते हैं अच्छा श्री कृष्ण भगवानो आज समझो, तो वो भी नंबर 1 है। उनकी श्रीमत माननी चाहिए, तब तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। समझते हैं श्री कृष्ण भगवान ने श्रीमत से शिक्षा दी, अच्छा उनकी मत पे चलो। उसने भी कहा क्या? श्री कृष्ण ने भी क्या कहा? काम माँ शत्रु है, भला उनको जीतो। तो इन विकारों को जीतेंगे तब ही कृष्णपुरी में आ सकेंगे। अब श्री कृष्ण की तो बात नहीं है। श्री कृष्ण तो बच्चा था, वो कैसे मत देंगे? जब बड़ा होकर गद्दी पर बैठेगा तब वो मत देगा। मत देने के लायक बनेंगे तब तो राज्य चलाएंगे। तो अब शिव बाबा कहते हैं मुझे मुझे निराकारी दुनिया में याद करो। श्री कृष्ण फिर कहेंगे मुझे स्वर्ग में याद करो। तो वो भी कहते हैं काम माँ शत्रु है, शिव बाबा भी कहता है काम माँ शत्रु है, और श्री कृष्ण भी। वहाँ विष नहीं मिलेगा तो विश्व को छोड़ विश्व को नहीं, विश्व को, विकारों को छोड़ो, पवित्र बनो। ये तो श्री कृष्ण का बाप बैठ समझाते हैं। अच्छा समझो मनुष्यों ने मेरा नाम निकाल बच्चे का नाम डाल दिया है। गीता गाई तो शिव बाबा ने और कह दिया कृष्ण ने, वो भी तो सर्वगुण संपन्न है। वो भी कहते हैं गीता में लिखा है क्या? काम माँ शत्रु है, काम और क्रोध दोनों नरक के द्वार हैं। उनको भी मानते थोड़ी हैं, उन पर भी चलते थोड़ी हैं। समझते हैं क्या? कृष्ण खुद आए तब हम उनकी मत पर चलेंगे। सुना क्या कहते हैं? श्री कृष्ण खुद आए तब उनकी मत पे चलेंगे, जब तक तो गोता ही खाते रहेंगे। किसमें? विकारों में। सन्यासी आदि कह नहीं सकते कि मैं तुमको राजयोग सिखाने आया हूँ। ये तो बाप समझाते हैं, ये संगम की ही बात है। सुना? जो कलयुग के अंत में सत्युग की आदि में संगम पर ही बाबा ने ज्ञान दिया। श्री कृष्ण है सतयुग में, उनको भी ऐसा लायक बनाने वाला। कैसा? श्री कृष्ण को भी इतना सुंदर लायक बनाने वाला कोई तो होगा ना। जो शिव बाबा खुद कहते हैं श्री कृष्ण और उनके सारे घराने को, सुना, श्री कृष्ण और उनके सारे घराने को अब मैं स्वर्ग जाने लायक बना रहा हूँ। बाबा कितनी मेहनत करते हैं। कौन सी? कि बच्चे स्वर्ग में चल ऊंच पद पाए, नहीं तो पढ़े लिखे के आगे जाकर भरी उठाएंगे। बाप से तो पूरा वर्षा लेना है ना। अपने से पूछो। अपने से क्या पूछो? हम इतने सपूत हैं। सपूत भी नंबरवार होते हैं, उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ।
उत्तम तो कभी छिपे नहीं रहते, उनकी दिल में रहम आएगा। हम भारत की सेवा करें। सोशल वर्कर भी नंबरवार होते हैं, उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ। कई तो बहुत लूटते हैं, माल बेच करके खा जाते हैं, फिर उनको सपूत सोशल वर्कर कैसे कहेंगे। सोशल वर्कर तो अपने को बहुत कहलाते हैं, क्योंकि सोसाइटी की सेवा करते तो सच्ची सेवा तो कौन करता है, बाप ही करते हैं। तुम कहते हो हम भी बाबा के साथ रूहानी सर्वेंट हैं, सारी सृष्टि तो क्या तत्वों को भी पवित्र करते हैं। सन्यासी तो ये नहीं जानते तत्व भी इस समय तमो प्रधान है, इनको भी क्या करना है, सतो प्रधान बनाना है। सतो प्रधान तत्वों से तुम्हारा शरीर भी सतो प्रधान बन जाएगा। तो बाबा समझाते तो बहुत हैं, परंतु बच्चे बच्चे क्या फिर भी भूल जाते हैं। याद उनको रहेगा, किनको, जो औरों को सुनाते रहेंगे। दान नहीं करेंगे तो धारणा भी नहीं होगी। जो अच्छी सर्विस करते हैं सुना, जो अच्छी सर्विस करते हैं उनका बाप दादा भी नाम बाला करते। ये तो बच्चे जानते हैं कि सर्विस में कौन कौन तीखे हैं। जो सर्विस पर है वो दिल पे चढ़ते, तो सदैव फॉलो माँ बाप को करना है, उनके ही तख्त नशीन बनना है। जो सर्विस पर होंगे वो दूसरों को क्या करेंगे। हम्म तो बाबा ने कहा जो सर्विस पर है वो दिल पर चढ़ते हैं, सदैव फॉलो माँ बाप को करना है, उनके ही तख्त नशीन बनना है। जो सर्विस पर होंगे वो दूसरों को सुख देंगे। तो अपना मुंह दर्पण में देखो कि बाबा का सपूत बच्चा बना हूँ। खुद भी लिख सकते हैं हमारी सर्विस का ये चार्ट है, मैं ये सर्विस कर रहा हूँ, आप जज करो। तो बाप को मालूम पड़े, खुद भी जज कर सकता है कि मैं उत्तम हूँ, मध्यम हूँ या फिर कनिष्ठ हूँ। बच्चे जानते हैं कौन महारथी है, कौन घोड़े सवार है, कोई भी छिपा नहीं रह सकता। समझे। बाप को पोता मेल भेजें तो बाबा सावधान भी करें, बिगर पोता मेल भी सावधानी तो मिलती रहती है। अब जितना वर्षा लेना है पूरा पूरा ले लो, फिर बाप दादा से भी सर्टिफिकेट मिलेगा। ये बड़ी माँ बैठी है, इनसे सर्टिफिकेट मिल सकता है। इस वंडरफुल मम्मी को कोई मम्मी नहीं है, जैसे उस बाप को कोई बाप नहीं। फिर मम्मा फीमेल्स में नंबर 1 है। ड्रामा में जगदम्बा गाई हुई है, सर्विस भी बहुत की है। जैसे बाबा जाते हैं मम्मा भी जाती है, छोटे छोटे गांवों में सर्विस करती थी। कौन सबसे तीखी गई, बाबा के साथ तो बड़ा बाबा है, इसलिए बच्चों को इनकी संभाल रखनी पड़ती है। किनकी, ब्रह्मा बाबा शिव बाबा के रथ की। सतयुग में प्रजा बहुत सुखी रहती है, अपने महल गाय बैल आदि सब कुछ होता है वहां पर। सुना क्या क्या होता है, महल भी अपनी, गाय भी अपनी, बैल आदि भी, है ना, हल चलाने के लिए जो भी होगा सब कुछ होता। अच्छा बच्चे खुश रहो, क्या करो, अच्छा बच्चे खुश रहो, आबाद रहो,
न विसरो न याद रहो, क्योंकि याद तो शिव बाबा को करना है। अपने शरीर को भी भूल जाना है तो औरों को कैसे याद करें। इसलिए बाबा कहते खुश रहो, आबाद रहो, न विसरो न याद रहो। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लद्दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। और सदा रहो हंसते। सार है कोई को भी नाराज नहीं करना है। सुना। मनसा वाचा कर्मणा सबको सुख दे, बाप की और परिवार की दुआएं लेनी है। और दूसरा है सपूत बच्चा बन भारत की रूहानी सेवा करनी है। रहम दिल बन रूहानी सोशल वर्कर बनना है। तन मन धन से सेवा करनी है। सच्चे साब के साथ सच्चा रहना है। सुना। और वरदान है बोल पर डबल अंडरलाइन कर, हर बोल को अनमोल बनाने वाले मास्टर सतगुरु भव। बोल पर डबल अंडरलाइन कर, हर बोल को अनमोल बनाने वाले मास्टर सतगुरु भव। आप बच्चों के बोल ऐसे हों, कैसे, जो सुनने वाले चातरक हों कि ये कुछ बोले और हम सुने। इसको कहते हैं अनमोल महावाक्य। महावाक्य ज़्यादा नहीं होते हैं, जब चाहो तब बोलता रहे। सुना। वो ज़्यादा नहीं होते, इसको महावाक्य नहीं कहेंगे। आप सतगुरु के बच्चे मास्टर सतगुरु हो, इसलिए आपका एक एक बोल क्या हो, महावाक्य हो। जिस समय जिस स्थान पर जो बोल आवश्यक है, युक्ति युक्त है, स्वयं और दूसरी आत्माओं के लाभदायक है, वही बोल बोलो। बोल पर डबल अंडरलाइन करो। और स्लोगन है शुभ चिंतक मणि बन, अपनी किरणों से क्या करो, विश्व को रोशन करते चलो। शुभ चिंतक बन, अपनी किरणों से विश्व को रोशन करते चलो। तो आज 21 तारीख है। जैसे आजकल अगर कोई कंट्रोल में नहीं आता, बहुत तंग करता है, उछलता है या पागल हो जाता है, तो उनको एक ऐसा इंजेक्शन लगा देते हैं जिससे वो शांत हो जाता। ऐसे अगर संकल्प शक्ति आपके कंट्रोल में नहीं आती है तो अशरीरी भव का इंजेक्शन लगा दो। तो बाप के पास बैठ जाओ तो संकल्प शक्ति व्यर्थ नहीं उछलेगी। जहाँ एकाग्रता होगी वहाँ स्वतः ही एक रस स्थिति होगी। फिर पढ़ते हैं इसको। जैसे आजकल अगर कोई कंट्रोल में नहीं आता, तंग करता, उछलता या पागल हो जाता, तो उनको एक ऐसा इंजेक्शन लगा देते हैं जिससे वो शांत हो जाता है। ऐसे अगर संकल्प शक्ति आपके कंट्रोल में नहीं आती तो अशरीरी भाव का इंजेक्शन लगा दो, बाप के पास बैठ जाओ तो संकल्प शक्ति व्यर्थ नहीं उछलेगी। जहाँ एकाग्रता होगी वहाँ स्वतः ही एक रस स्थिति होगी। अच्छा, ओम शांति।